हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई दूसरी वीडियो में। तो इसमें हम सीखने वाले हैं जो आपकी सीरीज चल रही थी उमंग सीरीज सन 2026 वाली। इसमें हम लोग पैसे 22 का वीडियो लेके आ रहे हैं और आते रहेंगे। जितने भी आपके पैसे 22 जब तक आपके समाप्त नहीं होंगे तब तक आपके पैसे 22 यहाँ पे चलते रहेंगे। तो आज ये वीडियो आपका होने वाला है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हम पैसे 22 यहाँ पे आज हम आपको कराने वाले हैं। आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम आपको इसकी पहचान बताएंगे, फिर हम आपको एक्टिव वॉइस का रूल बताएंगे, पैसिव वॉइस का रूल बताएंगे, सभी को एक बाय क्रम बताएंगे। और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल जो हम आपको देंगे होमवर्क के लिए, आप लोगों को उनको भी आंसर उनका कमेंट बॉक्स में करना होगा। हम आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पे कराते हैं। जैसा कि आप लोग अगर पुराने व्यूअर हैं तो आप जानते होंगे, नहीं तो आप नहीं जानते हैं। अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, बेल घंटी को ऑल करना है, वीडियो कोई कमेंट बॉक्स में बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक सब कर दीजिए और शेयर आपको जरूर करना है। जो बच्चे पैसे 22 को नहीं बना पाते हैं या उनसे डरते हैं, उनको नियम कानून याद करने में दिक्कत होती है, यहाँ पे आप लोगों को याद कराया नहीं जाता है। ओके, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को हम इसमें पहचान बताते हैं। हर वीडियो की तरह हम जो आपके टेंस होते हैं उनकी हिंदी की पहचान आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी हिंदी की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में ता थी थे ये शब्द आ जाए तो ये आपके हो जाते हैं किसके, ता था थी थे आज शब्द आते हैं वो आपके क्या होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होते हैं। चलिए आइए उनकी पहचान को हम यहाँ पे आपके लिए लिख दे रहे हैं। जो बच्चे नोट्स बनाते हैं आराम से विधिवत तरीके से अपने नोट्स को वो तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, किसी को भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो लिखेंगे जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत, जिन वाक्यों के अंत में ता था थी थे थे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं, के वाक्य कहते हैं। ये आपका यहाँ पे बनने वाला, जिन वाक्यों के अंत में ता था थी थे आदि शब्द आते हैं उन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। ये भैया जी इसकी हिंदी की पहचान है। अब आप यहाँ पे सीखने वाले इसकी अंग्रेजी की पहचान। अंग्रेजी की भी पहचान इसकी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ले आइए अंग्रेजी की पहचान यहाँ पे क्या होगी, एक्टिव वॉइस वाली पहचान। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव रूल। ठीक, एक्टिव रूल क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका सब्जेक्ट मिलता है, फिर तुरंत ही आपको मेन वर्ब की दूसरी अवस्था यहाँ पे मिलती है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा, फिर आपको अदर वर्ड या आरपी, ये आपका एक ही चीज होता है। ये आपकी एक्टिव वॉइस की पहचान हमने यहाँ पे लिख दी। इसकी पहचान छोटी होती है, ये सभी को पता है। ठीक, अब हम यहाँ पे सीखने वाले क्या है, अब इसके हम पैसिव वॉइस की पहचान सीखेंगे। पैसिव वॉइस रूल, इसका पैसिव वॉइस का क्या है रूल, जिसका आपका ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे। ठीक, प्लस में फिर हम बाज या हम बर को लगाएंगे। बर आप भैया जी एक से ज्यादा चीजें होंगी तब हम बर का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद आप नोट, अगर नेगेटिव होगा तो हम नोट का प्रयोग करेंगे, अगर नेगेटिव नहीं होगा तो हम नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हम मेन वर्ब की तीसरी अवस्था तो हर किसी में लगाते हैं। पैसिव वॉइस आपका कोई भी बने हम तीसरी अवस्था जरूर लगाएंगे। फिर उसके बाद हम तीसरी अवस्था लगाने के बाद भैया जी बाई का प्रयोग करेंगे। बाई का प्रयोग करने के बाद जो आपका सब्जेक्ट दिया गया होता है ना, सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, प्लस में आपको आरपी कर देंगे, आरपी या रेस्ट पार्ट या अदर वर्ड, ये सब कुछ बात बराबर है। अब हमने यहाँ पे आप लोगों को इतना बताया, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। इसलिए
धुआंधार एग्जाम्पल्स लेंगे। जब तक आप एग्जाम्पल्स को नहीं बनाएंगे ना, एग्जाम्पल, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। तो आपका पहला एग्जाम्पल, इस प्रकार हम 10 प्लस एग्जाम्पल लेते हैं हर वीडियो में, तभी आप पेशेवर्स को अच्छी तरीके से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। आइए एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। के लिए हमने एग्जाम्पल ले लिए हैं। अब यहाँ पे भैया जी आपके 12 एग्जाम्पल हैं। इन 12 एग्जाम्पलों के माध्यम से आप यहाँ पे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव के पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीख जाएंगे, मात्र 12 एग्जाम्पलों के माध्यम से। आइए हर एक एग्जाम्पल को अपनी भाषा सरल विधि से आपको सिखाते हैं और आप लोग आराम से वीडियो को देखेंगे और यहाँ पे कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। तो पहला सेंटेंस आपका, ही हेल्प्ड मी टुडे, ही हेल्प्ड मी टुडे, ये आपका है। तो यहाँ सबसे पहले आपको पहचान को लागू करना होगा। सबसे पहले आपका ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेल्प्ड आपकी हेल्प मेन वर्ब है। मेन वर्ब के तुरंत बाद आपको क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे टुडे आपका आरपी आप बोल सकते हैं, या आप इसको अदर वर्ड OW भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्प्ड, हेल्प्ड भैया जी मेन वर्ब आपकी है, और हेल्प्ड भैया जी मेन वर्ब की कौन सी अवस्था है, तीसरी अवस्था, मतलब कि दूसरी अवस्था है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपकी दूसरी अवस्था ही तो लागे से सरकार। आइए, तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो मिल गया। ऑब्जेक्ट आपका मी है, तो मी का सब्जेक्ट होता है आपका आई कर देंगे। आई के साथ आपका क्या लगता है, बाज लगता है कि बर लगता है, तो आपका बाज लगता है, तो आप बाज को लगाएंगे। तो बाज लगाने के बाद ऊपर वाले में नोट होगा तो हम नीचे वाले में नोट लगाएंगे, अगर ऊपर वाले में नोट नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म, तीसरी अवस्था इसकी क्या है भैया जी, हेल्प पहली होती है, हेल्प्ड आपकी दूसरी होती है, तीसरी भी आपकी हेल्प्ड ही होती है। तो ये आपका हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड। फिर तीसरी अवस्था लगाने के बाद भैया जी बाई का प्रयोग करते हैं, बाई को लगा देंगे। जो आपका सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट यहाँ पे आपका ही है, तो इसका आपका हिम हो जाएगा, क्योंकि ही सब्जेक्ट होता है, ही का ऑब्जेक्ट आपका हिम होता है, ठीक। टुडे का आपका टुडे लिख देंगे लास्ट में, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगा देंगे। बस ये आपका पहला सेंटेंस यहाँ पे बन जाएगा। अब दूसरा क्या है, मदर कुक्ड द फूड, तो भैया जी मदर कुक्ड द फूड आपका ऑब्जेक्ट है, तो द लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे फूड कर देंगे, फिर भैया जी बाज लगाएंगे, क्योंकि फूड आपका एक ही है। तो कुक्ड आपकी तीसरी अवस्था होती है, दूसरी भी कुक्ड होती है, पहली आपकी कुक होती है। फिर आप यहाँ पे बाई को लगा देंगे, बाई लगाने के बाद मदर का आप फादर नहीं करेंगे, आपके सिर्फ प्रोनाउन चेंज होते हैं। प्रोनाउन का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पोसेसिव केस होता है, और किसी का भी नहीं होगा। नाउन को नहीं चेंज करेंगे, ठीक। नाउन आपका किसी का नाम हो गया, किसी बिल्डिंग का नाम हो गया, किसी शहर का नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया, किसी पहाड़ या किसी पर्वत का नाम हो गया। तो फादर रीड द पेपर इन हिज ऑफिस, तो भैया जी रीड आपके मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब की ये आपकी पहली, दूसरी, तीसरी इसकी एक ही रहती है, लेकिन हम यहाँ पे बना क्या रहे हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो द पेपर आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो लिखेंगे द PAPER, द पेपर। फिर आपका बाज हो जाएगा READ, बाज। रीड के बाद आप बाई लगाएंगे, बाई लगाने के बाद आप यहाँ पे फादर को लगाएंगे, फादर लगाने के बाद इन हिज हो दफ्तर लिख देंगे, दफ्तर क्यों, ऑफिस। ऑफिस की यहाँ पे मीनिंग के लिए आ गई है, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है, कहीं में चिपट गया, आप यहाँ पे समझ जाइएगा। यू डिड नॉट हेल्प मी स्टडी, तो यहाँ पे डिड नॉट क्यों आया है, क्योंकि ये भैया जी आपका नेगेटिव का है, नेगेटिव का है, तो आप डिड नॉट को हटा के बाज या बर को लगाएंगे, ठीक। समझ गए ना पूरी बात। आई आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मी आपका ऑब्जेक्ट था, तो आई आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। आई के साथ आपका बाज लगता है, अब ऊपर वाले में नोट है तो नीचे वाले में भी नोट को हम लगाएंगे। फिर उसके बाद हेल्प, हेल्प यहाँ पे आपकी पहली अवस्था है, तो इस तीसरी अवस्था इसकी होती है हेल्प्ड, हेल्प्ड। वाई यू का आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बराबर रहते हैं। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे स्टरडे रेस्ट पार्ट है, अदर वर्ड है स्टरडे,
स्टडी लगा देंगे। ठीक, आ गई ना पूरी समझ में बात। फिर दे सेड देयर प्रेयर इन द चर्च, तो भैया जी देयर प्रेयर आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे सब्जेक्ट करते हैं, तो देयर प्रेयर PRAY या देयर प्रेयर से देयर प्रेयर आपकी एक ही है तो हम बाद लगाएंगे, ऊपर वाले में नोट नहीं है तो नीचे वाले में भी हम नोट नहीं लगाएंगे। सेड आपकी तीसरी अवस्था और दूसरी अवस्था बराबर रहती है, से इसकी पहली अवस्था होती है। फिर हम बाई को लगा देंगे, बाई लगाने के बाद दे का आपका देम हो जाता है ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद हम बात क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम बात करने वाले हैं इन द चर्च, तो भैया जी इन द CHURCH इन द चर्च। और जो आपका छठा है इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, हर बार की तरह कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मिलना चाहिए। ठीक है सरकार। फिर डिड यू कॉल हरी लास्ट संडे, तो भैया जी इसमें आपकी डिड जो है, डिड क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई और लास्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा है यह हंसिया वाला चिन्ह, या इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक, तो भैया जी इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गए हैं, तो हरी ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो हरी आपका क्या लेगा, बाज लेगा। तो भैया जी इसमें आपको बाज को पहले लिखना पड़ेगा, फिर आप इसमें हरी को लिखेंगे। फिर आप ऊपर वाले में देखेंगे कि नोट है कि नहीं है, ऊपर वाले में नोट नहीं है तो हम नोट को नहीं लगाएंगे। फिर काल आपकी पहली अवस्था, इसकी आपकी तीसरी होती है काल्ड। तीसरी अवस्था लगाने के बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो हम बाई लगा देंगे। यू का आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर रहता है तो उसको हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बराबर ही रखेंगे। और लास्ट में भैया जिसमें लास्ट संडे अदर वर्ड रेस्ट पार्ट लास्ट संडे है तो हम लास्ट संडे यहाँ पे लिख देंगे। अब किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब 8 नंबर वाले में क्या है, भाई डिड सी नोट सिंग एनी सॉन्ग इन द फंक्शन, ये आपका है तो इसमें क्या करेंगे, भाई आपका क्वेश्चन वर्ड है तो भाई को भाई के नीचे उतार देंगे। ठीक है, अब आपने भाई को भाई के नीचे उतार दिया है। अब आप इसको यहाँ पे देखिए, अब ये आपका सिंगल इंट्रोगेटिव आपको नजर आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा। जब आप सिंगल नजर आ रहा है तो आपको इसमें ऑब्जेक्ट को ढूंढना होगा। सिंग आपकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब के तुरंत बाद आपको मिलता है ऑब्जेक्ट, तो एनी सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे बाज को लगाएंगे, क्योंकि सॉन्ग एक है सॉन्ग्स नहीं है तभी हम बाज लगाएंगे। फिर आपका एनी लगेगा, एनी के बाद आपका सॉन्ग को लगा देंगे। फिर उसके बाद ऊपर वाले में नोट है तो नीचे वाले में भी नोट लगेगा। सिंग सैंग संग SUNG, ये आपकी तीसरी अवस्था होती है सिंग की। फिर तीसरी अवस्था लगाने के बाद हम बाई लगाएंगे, बाई लगाने के बाद यहाँ पे आपका सी है तो सी का ऑब्जेक्ट आपका हर होता है तो हर को लगा दिए। तो उसके बाद इन द फंक्शन, इन द FUNCTION, इन द फंक्शन लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और 9 नंबर वाले में क्या है, हु है तो हु को हम हु के नीचे नहीं उतारते हैं, नहीं लिखते हैं। हु को हम भैया जी बाई होम से चेंज करते हैं, बाई होम से। ये आपको ध्यान रखना होता है, हम हर वाक्य में इसको जरूर बताते हैं। जितने भी हमारे वीडियो आपके आ चुके हैं 3 हु वाले वाक्य आपको मिले, हर प्रकार का वाक्य आपको देखने को मिला है। ठीक, तो हु को हम बाई होम में चेंज करेंगे। फिर उसके बाद स्टार्ट आपकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब के तुरंत बाद आपको मिलता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यू आपका बर लेगा सरकार, यू आपका बर लेगा तो हम बर को लिखेंगे बर यू। फिर टाट की टाट ही रहती है तीसरी दूसरी अवस्था। फिर आपका उर्दू है तो उर्दू भैया जी भाषा है तो इसका पहला अक्षर आपका बड़े में बनेगा। ठीक, फिर उसके बाद ये आपका बचा है क्या, भाई डिड सचिन नॉट प्ले इन द मैच, तो भैया जी भाई है तो भाई के नीचे हम भाई को उतार देंगे। फिर उसके बाद हम भाई को झाँप लेंगे तो ये आपका बचा है सिंगल इंट्रोगेटिव, तो भैया जी इसमें आपकी प्ले मेन वर्ब है, द मैच आपका ऑब्जेक्ट है, द मैच आपका सिंगुलर है तो हम बाज को लगाएंगे, बाज लगाने के बाद हम MATCH द मैच लगाएंगे। फिर उसके बाद हम नोट का प्रयोग कर देंगे, नोट लगाने के बाद प्ले की तीसरी अवस्था आपकी प्लेड होती है तो
प्लेड लगा देंगे। तीसरी अवस्था लगाने के बाद हम बाई लगाते हैं तो बाई पर लगाएंगे, और सचिन है, सचिन नाउन है तो हम सचिन का सचिन ही रखेंगे, सचिन ही रखेंगे। ओके, फिर सचिन रखने के बाद इन बाई के पहले आप यहाँ पे सरकार इन लगा दीजिए, नहीं तो आपका बन नहीं पाएगा। प्लेड के बाद आपको यहाँ पे इन लगाना होगा, फिर आप बाई सचिन लगा देंगे, बाई सचिन, ठीक, बाई सचिन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए एक और सेंटेंस हमने आपके लिए हो वाला रखा है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा बहुत कम जाता है, लेकिन जब कठिन परीक्षा आती है तब ये आपका जरूर पूछा जाता है। तो हु टाट यू इंग्लिश, तो हु को हम काहे में चेंज करते हैं, बाई हुम में चेंज करते हैं, तो बाई हुम में चेंज कर देंगे। फिर टाट यू, यू आपका ऑब्जेक्ट है तो भैया जी यू आपका बर लेता है, तो हम बर को लगा दिए, यू को लगा दिए। फिर उसके बाद टाट है तो टाट की दूसरी और तीसरी बराबर रहती है, पहली इसकी टीच होती है, ठीक, टीच मीन्स पढ़ाना होता है, वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। फिर आपका इंग्लिश बचा है तो इंग्लिश कर देंगे, सरकार किसी की कसम नहीं है। अब आप लोगों ने सीख लिया, और यहाँ पे ये आपका क्या है, इसको और डाउन करिए, ठीक, ये आपका जो 12 नंबर सेंटेंस है, 12 नंबर सेंटेंस है, और जो आपका इधर 6 नंबर इधर 12 नंबर, इनका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। हर बच्चा इसका आंसर करेगा, पूरे का स्क्रीनशॉट आप लोगों ने मान लिया होगा, अगर नहीं मारा है तो भैया जी एक बार मान लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों ने पहली बार देखा है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब आपको जरूर करना है दोस्तों। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए, जय हिंद।